Now let us just discuss two real time examples of information. तो अभी तक हमने डाटा की एग्जांपल देख ली है, इंफॉर्मेशन की डेफिनेशन देख ली है. अब ये देखते हैं कि रियल लाइफ के अंदर इंफॉर्मेशन क्या चीज़ है. नाउ फॉर एग्जांपल, नाउ वी इफ वी आर हैविंग अ टेलीफोन डायरेक्टरी, हमारे पास एक टेलीफोन डायरेक्टरी मौजूद है, ऑनलाइन मौजूद है या इन द फॉर्म ऑफ सम प्रिंटेड वर्जन मौजूद है, कोई हमारे पास एक बुक मौजूद है टेलीफोन डायरेक्टरी की, वो हम लोग हमारे लिए अभी वी डोंट केयर अबाउट इट. हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि एक टेलीफोन डायरेक्टरी के अंदर कुछ स्टोर हुए हैं रिकॉर्ड्स. फॉर एग्जांपल, नेम्स स्टोर हुए हुए हैं, एड्रेस स्टोर हुआ हुआ है, फ़ोन नंबर स्टोर हुआ हुआ है. अब हमारी बिजनेस रिक्वायरमेंट ये आई कि आई नीड टू फाइंड आउट द लिस्ट ऑफ डेंटिस्ट. मैंने डेंटिस्ट का एड्रेस फाइंड आउट करना है. फॉर एग्जाम्पल, किसी भी सिटी के अंदर, किसी भी टाउन के अंदर हमारे पास डेंटिस्ट मैंने फाइंड आउट करने हैं और मैंने डेंटिस्ट का एड्रेस फाइंड आउट करना है. नाउ ये हमारा अब एक क्राइटेरिया है, ये हमारी एक बिजनेस रिक्वायरमेंट है कि लेट्स से हमारे पास टेलीफोन डायरेक्टरी में 10,000 रिकॉर्ड्स हैं जो कि डाटा है. अब उस 10,000 रिकॉर्ड में से अब जाहिर सी बात है कि सारे के सारे डेंटिस्ट नहीं हो सकते. सो अब मुझे कुछ ऐसा क्राइटेरिया अप्लाई करना है, कुछ ऐसा प्रोसीजर करना है, कुछ ऐसा प्रोसेस करना है जिसके ज़रिए उन 10,000 रिकॉर्ड्स में से मुझे सिर्फ वही नज़र आने चाहिए जो कि डेंटिस्ट हैं, और डेंटिस्ट के अगेंस्ट मुझे एड्रेसेस नज़र आने चाहिए जो कि मेरी बिजनेस रिक्वायरमेंट है. नाउ बिजनेस रिक्वायरमेंट हमने देखी. बिजनेस रिक्वायरमेंट हमारी ये थी कि हमने डेंटिस्ट का एड्रेस फाइंड आउट करना है. अब डेंटिस्ट के एड्रेस फाइंड आउट करने के लिए मैंने कोई क्राइटेरिया अप्लाई किया 10,000 डाटा के ऊपर या 10,000 फैक्ट्स के ऊपर, और इन रिटर्न लेट सपोज मुझे 100 ऐसे रिकॉर्ड्स मिल गए जो कि डेंटिस्ट थे. टेलीफोन डायरेक्टरी में से 100 ऐसे रिकॉर्ड्स हैं विच क्वालिफाइज टू बी अ डेंटिस्ट. अब वो जो 100 रिकॉर्ड्स हैं वो एक्चुअली इंफॉर्मेशन है मेरी. सो और उस इंफॉर्मेशन को पुल आउट करने के लिए, उस इंफॉर्मेशन को फेच करने के लिए डाटा में से मैंने जो भी स्टेप्स किए हैं, जो भी मैंने चेकलिस्ट अप्लाई की है, जो भी मैंने एक्शंस किए हैं, मैंने फॉर एग्जांपल लूप्स लगाए हैं, मैंने फॉर एग्जांपल कोई फिल्टर अप्लाई किया है या व्हाट्सएवर, वो बेसिकली अ प्रोसेसिंग है. दैट क्वालिफाइज टू बी अ प्रोसेसिंग थिंग. सो बाय डेफिनेशन इंफॉर्मेशन ये थी कि इट्स अ कलेक्शन ऑफ प्रोसेस्ड डाटा. प्रोसेस्ड डाटा हमारा क्राइटेरिया है. हमारा क्राइटेरिया यहाँ पे ये है कि हमने डेंटिस्ट का एड्रेस फाइंड आउट करना है, और इन रिटर्न हमारे पास जितने भी रिकॉर्ड्स रिटर्न हुए हैं या जितने भी डाटा हमारे पास रिटर्न हुआ है वो बाय डेफिनेशन हमारे पास इंफॉर्मेशन है. और इट विल रेयरली अकर कि हमारे पास लेट सपोज 10,000 ही रिकॉर्ड्स हैं या हमारे पास 10,000 डाटा है या फैक्ट्स मौजूद हैं और 10,000 ही इंफॉर्मेशन हो. इट विल रियरली अकर, लेकिन इट डू अकर, ऐसा होता है. एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर. ओके. अब अगला हमारी रिक्वायरमेंट है कि फॉर एग्जांपल मैंने किसी कोलीग का या अपने किसी कोलीग का मैंने टेलीफोन नंबर फाइंड आउट करना है. तो मेरे पास नेम मौजूद है फॉर एग्जांपल कोलीग का, लेकिन आई डोंट नो कि उसका फ़ोन नंबर क्या है. अब अगेन वही कि टेलीफोन डायरेक्टरी के अंदर मेरे पास 10,000 रिकॉर्ड्स हैं. नाउ आई नीड द फ़ोन नंबर ऑफ माई कोलीग प्रोवाइडेड आई हैव द नेम ऑफ माई कोलीग. अब फॉर एग्जांपल मेरा एक कोलीग है, उसका नाम अली है. अब मैंने देखना है कि अली का फ़ोन नंबर क्या है. नाउ दिस इज़ अ ट्रिकी क्वेश्चन. रीज़न, ज़रूरी नहीं है कि एक टाउन के अंदर अली नाम का एक ही कोई इंसान हो या कोई एक ही कोलीग हो मेरा. ठीक है. अब हो सकता है ऐसा कि मैं फॉर एग्जांपल 10,000 रिकॉर्ड्स के ऊपर या 10,000 डाटा के ऊपर मैं कोई फ़िल्टर अप्लाई करूँ, कोई रिक्वायरमेंट अप्लाई करूँ, एंड इन रिटर्न आई विल गेट फॉर एग्जांपल 2,000 रिकॉर्ड्स. तो इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे गलत इन्फॉर्मेशन मिल रही है. इसका मतलब ये है कि जो मैंने क्राइटेरिया बताया है, मे बी इट इज़ नॉट क्वालिफाइड या मे बी इट्स नॉट इनफ. मुझे कोई और क्राइटेरिया भी बताना है इन एडिशन टू नेम, ताकि मैं एग्जैक्टली एक्यूरेटली फॉर एग्जांपल अली का फ़ोन नंबर फाइंड आउट कर सकूं. एनीवे, सो प्रोसेसिंग ये थी कि मेरा कोई क्राइटेरिया होना चाहिए. अब क्राइटेरिया अच्छा है या क्राइटेरिया बुरा है, दैट्स अ सेपरेट डिस्कशन, वो भी हम यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहे हैं. लेकिन देयर हैज़ टू बी सम क्राइटेरिया. अब क्राइटेरिया अच्छा हो सकता है, उसको फर्दर रिफाइन किया जा सकता है ताकि हम एक्यूरेटली एक ही रिकॉर्ड को फेच कर सकें फ्रॉम फ्रॉम डाटा. लेकिन देयर हैज़ टू बी सम क्राइटेरिया. अब दूसरी एग्जांपल ये है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड है और हमारे पास 10,000 स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड मौजूद हैं. अब 10,000 स्टूडेंट के रिकॉर्ड में से मुझे सिर्फ उन स्टूडेंट्स का नेम चाहिए जिनका जीपीए 3 से ज़्यादा है. अब
ज़रूरी नहीं है कि 10,000 रिकॉर्ड में से तमाम स्टूडेंट्स का जीपीए ही 3 से ज़्यादा हो। इट वोंट यूजुअली डोंट अकर। अगर एक्सेप्शन है तो वो एक सेपरेट चीज़ है, लेकिन यूजुअली दिस इज़ नॉट द केस। सो हमारे पास जब हम कोई फ़िल्टर अप्लाई करेंगे, कोई क्राइटेरिया अप्लाई करेंगे, सो वी विल गेट फॉर एग्ज़ाम्पल 100 सच स्टूडेंट्स जिनका जीपीए 3 से ज़्यादा है। अब वो हमने 100 स्टूडेंट फेच कैसे किए, यानी है प्रोग्रामेटिकली मैंने क्या स्टेप्स किए हैं, वो हम डिस्कस नहीं करें, लेकिन जो 100 स्टूडेंट्स हैं, हमें उसमें इंटरेस्ट है क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन है। क्योंकि हमने इन्फॉर्मेशन की बेस के ऊपर कोई डिसीजन करना होता है। लेकिन डिसीजन करने के लिए आपके पास कोई प्रोसेस डाटा होना चाहिए और क्राइटेरिया होना चाहिए। क्राइटेरिया हमारे ये कि जीपीए से ज़्यादा, प्रोसेस डाटा ये कि हमारे पास 100 डाटा आ गया, और अब उसकी बेस के ऊपर लेट्स सपोज मैंने ये डिसीजन करना है कि मैंने कोई स्टाइपेंड देना है, या मैंने कोई फॉर एग्जांपल इनको डिस्काउंट देना है, या कोई मैंने समथिंग लाइक दिस। तो ये इंफॉर्मेशन है। सो एट द एंड आई विल जस्ट से कि हमारे पास कुछ लिमिटेड सेट ऑफ स्टूडेंट्स ही आएंगे, नॉट द होल, विद एक्सेप्शंस आर देयर ऑब्वियसली।